हेलो गाइस। तो आज हम टोक्यो रिवेंजर्स मांगा चैप्टर 267 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि ताकेमिची और माइकी की फाइट हो रही थी, जिसमें कि ताकेमिची बहुत ही बुरी तरह से हार रहा था। पर लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि ताकेमिची को एक विजन आता है जिसमें कि माइकी ताकेमिची पे अटैक कर रहा होता है। पर वो विजन ताकेमिची को इतनी लेट से आता है कि वो वहां पे कुछ भी नहीं कर पाता। पर इस अचानक से आए हुए विजन से हम ये पता कर सकते हैं कि ताकेमिची की जो विजन देखने की एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है। मतलब कि वो हर एक नेक्स्ट सेकंड में क्या होने वाला है वो तुरंत प्रिडिक्ट कर सकता है। तो अब आगे तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले देखते हैं कि ताकेमिची इस अचानक से आए हुए विजन को लेकर खुद ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और फिर ताकेमिची बोलता है, आखिरकार इस अचानक से आए हुए विजन का मतलब क्या है? तो ताकेमिची यहाँ पर इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि जो विजन उसे अभी अभी आया वो तुरंत ही कैसे सच हो गया, क्योंकि अक्सर जब ताकेमिची को विजन आते थे तो उन विजन को सच होने में कुछ समय लगता था। पर इस बार कुछ अलग ही हुआ। जो विजन ताकेमिची को आया वो अगले ही सेकंड सच हो गया। और फिर ताकेमिची बोलता है कि क्या हो गया माइकी? बस इतना ही दम था तुम में? और यहाँ पर आकर ताकेमिची का सारा डर पूरी तरह से खत्म हो गया है। और इस पॉइंट पर आकर ताकेमिची को हराना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि अब ताकेमिची जानता था कि अब वो माइकी का हर एक मूव प्रिडिक्ट कर सकता है। और फिर माइकी बोलता है कि तुम आज सच में मरोगे। और फिर माइकी ताकेमिची की ओर गुस्से से बढ़ने लगता है। पर उसी वक्त ताकेमिची को एक विजन आता है जिसमें कि वो देखता है कि माइकी का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। और जैसे ही माइकी ताकेमिची को किक मारने के लिए आगे बढ़ता है तो पहली बार ताकेमिची माइकी की किक को ब्लॉक कर लेता है। और ये करने के बाद ताकेमिची खुद ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इस पूरे सीन में माइकी तो पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है कि आखिरकार ताकेमिची ने उसके किक को डॉज किया कैसे। और ताकेमिची स्माइल करते हुए बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये तुरंत हो गया। मैंने बस अभी एक छोटा सा फ्यूचर देखा। मेरे विजन सब काफी बेहतर हो चुके हैं। अब समय आ चुका है इसका जवाब देने का। मेरा सामना करो माइकी। इतना सुनते ही माइकी ताकेमिची को फिर से किक मारने ही वाला होता है कि फिर से ताकेमिची विजन की मदद से माइकी की किक से बच जाता है। और जैसे ही ताकेमिची माइकी के एक किक से बचता है उसी वक्त माइकी ताकेमिची को दूसरी किक मारने वाला होता है, पर ताकेमिची उससे भी बच जाता है। और ये सब देखने के बाद माइकी सोच में पड़ जाता है और बोलता है, इसने इस किक को भी डॉज कर लिया। और धीरे धीरे कर कर तोमान के मेंबर्स उठने लग जाते हैं और मित्सुया ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और वो हाक्काई को उठाते हुए बोलता है कि हाक्काई उठो, देखो कोई बंदा लगातार माइकी की किक को डॉज कर रहा है। कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? क्या मैं एक सपना देख रहा हूँ? तोमान और कांतो मांजी दोनों ही गैंग के मेंबर्स ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर हाक्काई बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आखिर उसने उसे डॉज किया कैसे? और फिर उसी वक्त हारुचियो बोलता है कि आखिर मैं किस दुनिया में आ गया हूँ। और दोनों ही गैंग में किसी को भी अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार वो देख क्या रहे हैं। और फिर गैंग में सभी लोग कहने लगते हैं कि ताकेमिची को पहले ही पता चल जा रहा है कि माइकी के मूव्स क्या होने वाले हैं। और अब तो माइकी भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, वो इतना फास्ट भी नहीं है, वो मुझे डॉज कैसे कर पा रहा है। और अब तो सच में माइकी ताकेमिची को छू भी नहीं पा रहा था और माइकी हिला भी नहीं है, पर ताकेमिची पहले ही समझ जाता है कि माइकी क्या मूव करने वाला है। और ये सब देखकर माइकी समझ जाता है कि ताकेमिची माइकी का फ्यूचर देख सकता है। और फिर ताकेमिची बोलता है कि जब भी मुझे माइकी की ताकत के बारे में याद आता है, जब भी मुझे माइकी की ताकत के बारे में याद आता है, ये जानते हुए भी कि मैं उसका नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, फिर भी मुझे अपनी पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा। पर मैं इस ख्याल से ही कांप जाता हूँ कि अगर गलती से भी माइकी की किक मुझे लग गई तो मेरा क्या हाल होगा। पर मैं कोई भी गलती नहीं कर सकता। मुझे हर उस किक को याद करना पड़ेगा और फिर उसकी अगली किक को याद करना पड़ेगा। हर एक किक के बाद कुछ समय होगा जिसमें ही मुझे डॉज करना है। और उसके बाद फाइनली ताकेमिची माइकी के फेस पे एक पंच मारता है और ताकेमिची का पंच खाने के बाद माइकी दूर जाके गिरता है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। तो आपको क्या लगता है, ताकेमिची के इस न्यू पावर के साथ माइकी ताकेमिची को हरा पाएगा? आपको जो भी लगता है आप कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और गाइस हमारी जो सीरीज है लेटर फ्रॉम क्यूसुके बाजी, वो भी इसका भी नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।